इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवीभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शुनकस्य कृतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः यशातानि नामानि यापचंद्रो यादपि विद्वारहे विद्यारंभे विवाहे च पर्वसे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव नित्यसना जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत सर्वविशान्तये अविसिद्धं पूजितो यः सुरासने सर्वग्रस्तहर्तग्रात्रे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्तु भगवानं मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते प्रजायः येषां हृदयस्यामुहितस्तो जनार्दनः। पुष्पवर्षा कर दीजिए। ऐसा कीजिए। वो लगा है वहां तुलसी पत्ता छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग आपका पंजाबी में भी। अच्छा व्रत फ्री मिलेगा आपको, ओके वो सब डाल दीजिए। जल उठाइए, जल आँच में उठाइए, मेरी बात को बोलिए। बोलिए ओम नाभ्या आसी तदंत तरिक्षम शिष्णु यौ सम वर्षत पदभ्यां भूमि ईशः गोतासा लोकाम अकल्प शर्करा ओम अमृतो वतनमति स्वाहा ओम प्रणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम अमृता विधानमति स्वाहा शर्करा खंड खदानी दधि क्षीर घृतानि जौ इदं फलम मया देव स्थापितम उतस्व तेन में सफलावती भरवे जन्मनि नाना प्रकीर्णम ऋतुफलम नैवेद्यम पंचमेवा मिष्ठानम पूर्णम प्रसादम आहारम भद्रभोज्यम अहम करिष्यामि भोजनम ग्रहण उठाइए प्रसाद वाला प्रणाम भगवान का। दीप जागो होगा, एक ये होगा, एक दूध होगा, एक लड्डू वाला प्रसाद होगा। हाँ बोलिए ओम स्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरः नाना प्रकार वितुफलं नैवेद्यं निवेदयामि। रखिए साइड में रखिए, अब बाकी चीज रखिए यहाँ के रखिए। लड्डू भी जाना चाहिए, लड्डू भी दीजिए। भगवान को लड्डू उठा के भगवान को जलपान कराइए। श्री केशवाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री नारायण। मेरी बात को दोहराइए, बोलिए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भीर ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्व लोकायकनाथम। कथा आरंभ कर रहे हैं। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और ले लीजिए कुछ। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम अध्याय। एक समय प्राण की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नवमेघालय क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूची गणों के सहित हरिनाम स्मरण करते हुए श्रीमद् शास्त्रों को जानने वाले श्री शिव जी को आदे दे महातेजस्वी सोनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री सूर्य जी तथा परम वैष्णव सोनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सोनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूची बैठे हुए सूची से सोनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वसूची, इस कली काल में मनुष्यों को हर भक्ति की सुपाय से दूर। हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निधन और अनेक प्रयास से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। ये सूची किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह स्वयं उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप, अनिर्विरोधी, इन चार तरह के गुण वाले मनुष्यों को साक्षात सत्यनारायण स्वामी नारायण स्वयं बताए गए और महिलाओं को लक्ष्मी बताई गई। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य धारण किए नारायण स्वामी ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है, प्राप्त? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी का शिष्य है। सूची बोलते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण इस सब प्राणियों को तुम सदैव हित चाहते हो। ये सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और भगवान श्री भगवान ने नारद से कहा, हे ऋषिगण, उसे सावधान कर सुनो। इति प्रथम अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः पुष्प लें हस्त में। अतः द्वितीय प्रारंभ श्री सत्यनारायण स्वामी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक प्राणियों और अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर स्वयं के किए गए पाप कर्म से दुख पा रहे हैं